नहीं क्या किधर से आ गए हैं और जो बात कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की। तुम पहले शर्म करो, अपने आप को देखो। राइट, किस तरीके से तुम कर रहे हो। तुम्हारे में इंसानियत है, इंसानियत है। इंसान के साथ तुम क्या कर रहे हो तो तुम जानवरों के साथ क्या करते होगे। राइट, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बातें करते हुए कि जिस तरीके से तुमने आज कितने साल होने आ रहा है कि तुमने है ना कश्मीर में कश्मीरियों को बंद रखा हुआ है। इतनी बड़ी कंट्री बना के तुम्हारे हाल क्या हो रहा है मुल्क में। आधी 70-80% बेचारे लोग है ना मर रहे हो, तुम एक एक आदमी के ऊपर 100 लोग मारते हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा हाल इससे बदतर आने वाला वक्त खुदा तुम्हारे होता जो जलजले आने वाले हैं, और तुम लोग जो पानी के अंदर और जो उसके अंदर दसल हो गए वो तुम देखो, ये नेक्स्ट मूव आएगी। तुम ये नहीं समझो, मुसलमानों को इतना कमज़ोर नहीं समझो। तुम लोग अपने आपे से बाहर हो गए और सिर्फ तुम्हारा एक प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले भी तो है, हम लोग आते गए रहे, क्रिकेट खेल लिए, प्यार मोहब्बत है। तुम अपने इंडिया के लोगों को, अच्छे लोगों के दिल से पूछो, उनकी दिल यही बोलेगा जो मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन बीइंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर इस तरीके से दुनिया में हिंदुओं को मारना शुरू कर देंगे, तुम क्या कर लोगे? इंडिया में बैठ के क्या कर लोगे? तो कभी थोड़ी सेंसिबल बात किया करो। और क्रिकेटर को मैं कहता हूँ, आप लोग क्रिकेट पे बात करें। जो खेल रहे हैं ये कह रहे हैं, आप इस तरह की शाहिद अफरीदी ने कहा, और भाई शाहिद अफरीदी ने कहा तो वो तो एक चैरिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं। राइट, आप लोग भी हो, कोई चैरिटी में किसी का कोई, हर आदमी हर कहीं दुनिया से लेता है देता है। चैरिटी मीन यू हैव टू गिव द चैरिटी, चाहे अपने दें बाहर दें किसी को भी दें, संभालते हैं, हर आदमी संभालता है। मगर ये जो चीज़ें जो हैं ये चीज़ों को बंद करो। पाकिस्तान देखो, लड़ाई के लिए दिल चाहिए होता है, दिल चाहिए होता है। हथियार अपनी जगह है मगर दिल चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। तो ये चीज़ों के ऊपर आप लोगों को बात नहीं करनी चाहिए। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, जितना गंभीर पहली बात तो तुम लोग तो यानी कि नज़रों में भी नहीं आते भाई क्रिकेट की। तुम इतने बड़े क्रिकेटर भी नहीं हो, यही यूट्यूब पे आके अपने आप को करके नाम बना रहे हो। तो नाम ऐसे नहीं बनते, जिनके नाम है आज दुनिया उनको जानती है। गवास्कर है, देखो आज भी हम इज्जत करते हैं, कितना क्या प्लेयर था। आज भी कभी उसको देखा कहते हुए, तेंदुलकर को कभी सुना। तो अच्छे लोग जो होते हैं ना वो अच्छी तरीके से बात करते हैं। राइट, और आप ये इस किस्म की बातें जो है आपस में प्लेयरों में ये चीज़ें नहीं करें। हाँ, गवर्नमेंट वाइज बिल्कुल जो कंट्री कर रही है, जिस तरीके से मैं बोलता हूँ, मोदी साहब को बोलता हूँ, ओह सॉरी साहब निकल गया, मोदी को बोलता हूँ। वो इसीलिए कि जिस तरीके से वो कर रहे हैं, इंसानियत है उनके नाम पे। आप लोग खुद अपने दिल से सोचो, अपने आप बैठ के घर में सोचो कि किसी की जान लेनी आपको अच्छा लगता है? बेचारे मुसलमान हैं तो क्या हुआ यार, मुसलमानों की बहुत कुर्बानी है इंडिया के लिए। सारा गुजरात आपका है ना, ये जो डायमंड और ये वो सारा है ना मुसलमान कर रहा होता है काम। ये आज लेके आए हैं, कारोबारी है, आपको कारोबार करके दे रहे हैं, और वो इंडिया का नाम लेते हैं, पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। ये भी अच्छी बात है उनमें। तो ये चीज़ें, नस्ल की लड़ाई करोगे कोई नहीं रहेगा, बचेगा कोई नहीं, ये सुन लें। कभी आपने एक बात पे गौर किया है कि आपकी बेटी की शादी हो, मतलब शादी का मंडप सजा हुआ हो, आप मेजबान हो और आप ही लोगों को परेशान कर रहे हो कि हम शादी नहीं कर रहे, हम शादी यहां नहीं करेंगे, 8 बजे नहीं 9 बजे होगी, खाना ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। हर आदमी कहेगा कि अबे बावली बत्तख हो, अपनी बेटी की शादी तुम मेजबान हो और ऐसे पकोड़े तल रहे हो। ये कर रहा है भारत, एशिया कप का मेजबान भारत। आप अपने यहां नहीं करा पा रहे हाइब्रिड मॉडल, अब आप जनाब यूएई में करा रहे हो। अब उसके लिए प्लानिंग के लिए, शादी के इंतजाम के लिए, सबके लिए भाई आप मेजबान हो। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 24 जुलाई को ढाका में इजलास रखा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है, मोहसिन नकवी साहब, वो वहां मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग भी जरा आ जाओ और सारे आ जाओ, या मिल बैठकर ये तकरीब को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी दीगर मसाइल। अब जो मेजबान है, मैं नहीं जाऊंगा, बस मैं नहीं जाऊंगा, मेरे ताल्लुकात सही नहीं है। अबे तुम्हारे ताल्लुकात सही किससे हैं? जहां तुम्हें जाना पड़ता है वहां तुम उड़ के जाते हो।
मतलब यार बार बार महमूद भाई दुनिया और ये मीडिया के अंदर मुस्तकिल खबरें चल रही हैं कि भाई बांग्लादेश हमें सूट नहीं करता, बांग्लादेश हम नहीं जाएंगे, बांग्लादेश के अंदर एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हो रहा है, कैसे बुला लिया, हम यहां शरीक नहीं होंगे। अच्छा भाई तुम जूम पर आ जाओ, ऐसा क्या हो गया बांग्लादेश में? जब तुमने बांग्लादेश में अपनी पिट्ठू गवर्नमेंट बिठाई हुई थी और उसके दामे दरमे सुखने सारी तुम उसकी ले लो तालियां बर्दाश्त कर रहे थे, उसको मॉनिटर कर रहे थे, चाबी भर रहे थे। ये तो हमारे बंगाली भाइयों की अकल फहम फरासत वो जोश में आया और उन्होंने वो कठपुतली हुकूमत निकाल के बाहर तुम्हारे यही भेज दी वो, अब तुम उसको भी रख के बैठे हुए हो। आसिफ भाई, अभी ये खबरें आ रही हैं कि वो जो एसीसी का इजलास है उसका बाइकॉट कर रहा है बीसीसीआई, इंडिया बांग्लादेश नहीं जाना चाहता। अब जबकि उनको ये ऑप्शन भी दिया गया है कि पहले भी ऐसा होता रहा है कि ऑनलाइन मीटिंग में शरीक हो जाए अगर आपको नहीं जाना, फिर दोबारा से ये चीज एक बोर्ड के लिए पूरी वो इजलास जो है वो वहां से उठा के कहीं और शिफ्ट किया जाए। नजीब यार, मेरी इसमें देखो डिफरेंट राय है। मोहसिन नकवी साहब पहली दफा एसीसी के हेड बने ना, उन्हें चाहिए तमाम बोर्ड से बात करें। अब जो मुझे खबरें मिल रही है कि अफगानिस्तान भी नहीं चाहता, नहीं वो तो इंडिया बोलेगा तो अफगानिस्तान कहीं भी जाने को मना कर देगा ना, वो तो वो वाली बात है। व्हाट अबाउट श्रीलंका? भाई बांग्लादेश के जो चेयरमैन है वो तो इस बात पे बहुत ज्यादा वो है ना कि भाई जब हमारे यहाँ डिसाइड हो गया है, पहले तो नहीं था ऐसा मसला, आपने सीरीज कैंसिल कर दी, समझ में आता है ये तो इजलास है, मीटिंग है। अरे भाई तो फिर जूम मीटिंग पे कर लो ना, यही तो बोल रहा हूँ, सबके साथ जूम पे कर लो फिर। हाँ और मेरी राय ये, जहां पे आप टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं ना वहां पे मीटिंग रखो यार। हाँ भाई ये बात देखे, प्रॉब्लम देखे एशिया कप तो हो रहा है ना, तो इन चीजों से या छोटी छोटी चीजों से मना करने से बनाने का क्या फायदा? क्या फायदा? मेरे ख्याल से बीसीसीआई को भी सोचना चाहिए, एसीसी को भी, जहां पे बासित भाई ने सही कहा, जहां पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, जहाँ पे हाइब्रिड मॉडल पे ये करवा रहे हैं, तो वहां पे मीटिंग रख लें। जरूर हम फैसलाबाद की तरह लाहौर में सब चीजें उठा के ले आए तो वो अच्छी चीज नहीं है। हम लोग नहीं खेलेंगे एशिया कप, हमारे एल पे चढ़ गया एशिया कप, हमें परवाह नहीं है एशिया कप की। हमारा बोर्ड इतना ज्यादा रिच है, इतना अमीर है कि हमें हमारी तरफ से 10 एशिया कप चले जाए, हमारे एल को भी परवाह नहीं है, ऐसा तक कह दिया बीसीसीआई ने। और एक बार फिर अगर आप ऐसा बोलो कि मोहसिन नकवी और बीसीसीआई भाई कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि बात तो ये होती है ना, जब टीमें अच्छा कर रही होती हैं तो उनकी लीग्स और ज़्यादा कामयाब होती है। हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी टीम बहुत बुरा कर रही है और लीग शुरू होने जा रही है, तो लोगों को एक ब्रीदिंग स्पेस भी मिलेगा। यहाँ से तो कोई पाकिस्तान से ट्रॉफी नहीं छीन सकता, यहाँ कोई पाकिस्तानी टीम ही जीते। तरफ से इंडियन मीडिया ने एक वार्निंग को रिपोर्ट कर दिया है जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को दी जा रही है कि भाई साहब अगर हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी गई, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 2 बोर्ड और हैं जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स हैं, तो अगर बात नहीं मानी गई तो एशिया कप बाइकआउट होगा। एशिया कप 2025 जो सितंबर में होना है, उससे पहले इमर्जिंग वुमेन वर्ल्ड का भी एशिया कप का मुकाबला होना है जो कि अगस्त के महीने में है, उसका भी बाइकआउट होगा। दोस्तों स्वागत है आपका संसार न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में इन दिनों गर्मा गर्मी का माहौल है। आज लेजेंड लीग खेलने जाने वाला है और उसमें जो कि कुछ खिलाड़ी जो भारतीय खिलाड़ी हैं, हरभजन सिंह जैसे, युवराज सिंह खिलाड़ी जैसे, उनका कहना ये है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। शिखर धवन ने भी ये बात जाहिर किया है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, जिसको देखकर पाकिस्तान की मीडिया और साथ ही साथ एशिया कप बाइकआउट की भी खबर आ रही है, जो कि भारत मीटिंग में नहीं जा रहा है। ढाका में जो मीटिंग होने वाला था बांग्लादेश में, वहाँ पे भारत जाने से मना कर दिया है, जिसको देखकर पाकिस्तान की जो मीडिया और पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो भड़क उठे हैं पूरी तरीके से और भारत को बुरा भला बोलने पर आ गए हैं। भारत को बोल रहे हैं कि भारत हमेशा से अपनी मनमानी करता है, गुंडाई करता है और भारत ये चाहता है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर दें। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भारत अगर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा तो इसमें भारत का कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, 1% नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत के पास उतना ज़्यादा पावर है, उतना ज़्यादा पैसा है, उतनी फैन फॉलोइंग है भारत के पास कि सिर्फ भारत में ही भारत अपना जो कमाई अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के मैच होने से पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है और साथ ही भारत को फ़ायदा होता है, लेकिन भारत को उस कमाई से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा कमाई भारत के पास है। लेकिन पाकिस्तानी इस बात से तरसते हैं कि एक बार सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मैच हो जाए कैसे भी, जिससे हमारा जो लेवल है वो ऊपर हो जाए और हम भारत को आसानी से टक्कर दे पाएंगे और भारत के साथ खेल कर अपना नाम बना लेंगे। लेकिन उनका ये सपना रह जाएगा। जैसे कि पहलगाम अटैक में जैसे शाहिद अफरीदी ने जिस प्रकार से कमेंट किया था
भारत के ऊपर। और साथ जो जावेद मियांदाद है उसका कहना है कि नरेंद्र मोदी जब तक रहेगा भारत और पाकिस्तान का ऐसे ही 36 का आंकड़ा रहेगा। और उनका कहना ये सही भी है कि भारत जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी गलत कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि पाकिस्तानियों की औकात क्या है। और पाकिस्तानी हमेशा से पहले दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं और फिर ऐसा ऐसा कारनामा करके दिखा देते हैं, ऐसी ऐसी तीछ हरकतें करके दिखा देते हैं जिसको लेकर पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। पूरी दुनिया यही चाहती है कि जो कि शांति का माहौल बना रहे, सभी देशों का रिलेशन सही हो। हर कोई चाहता है कि देशों का रिलेशन सही हो, लेकिन जो पाकिस्तानी है वो अपनी औकात समय समय पर दिखाते रहते हैं। 26/11 हमले के बाद से हमला रुका है नहीं, जो कि पुलवामा हमला हुआ, पहलगाम हुआ, इतने बड़े बड़े हमले होने के बावजूद अगर वो चाहते हैं कि टीम इंडिया जो कि उनके घुटने टेके उनके आगे और उनकी जो हर कोई बात मान ले, तो ये आसान नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब